अंबेडकर जी ने अपने अधिकार, इंसानों को इंसान होके जीने का अधिकार दिया है। और इनको इसी चीज का परेशानी है कि आज जो दलित समुदाय के जो लोग हैं, दलित जाति के जो लोग हैं, बहुजन समाज के जो बच्चे हैं, वो आज पढ़ लिख के IAS IPS बड़े बड़े पद में कैसे बैठ रहे हैं। बताइए कि अंबेडकर की फोटो जलाना ये कहाँ से सही है। आज जो अनिल मिश्रा अरेस्ट हुआ है ना, ये सबसे अच्छी बात है कि वो अरेस्ट हो गया है। और मध्य प्रदेश सरकार पुलिस को धन्यवाद देती हूँ कि अनिल मिश्रा को अरेस्ट किया है। चल सकते भाई, आज महिला जो हम सांस ले रहे हैं ना, एक तरीके से बताया जाए तो ये अंबेडकर की वजह से है। हाँ, जमानत नहीं मिलना चाहिए। और जो कह रहे हैं ना अम्बेडकरवादी का इलाज करेंगे, तो अम्बेडकरवादी का इलाज करके है ना आप कुछ नहीं कर सकते हो। अम्बेडकरवादियों के पीछे क्यों पड़ गए हैं आप? मनुस्मृति ने तो महिला को बोला है कि आप उनके अधीन रहिए, बाप के अधीन रहिए, फिर पति के अधीन रहिए, फिर उसके बाद अपने बेटे के अधीन रहिए। और जिस महिला का कोई भी तीनों में से कोई नहीं हो, किसके अधीन रहे ये बता दे। अम्बेडकर जी का विरोध करते करते आखिर अनिल मिश्रा को सलाखों के पीछे डाल दिया गया और अब तक उनको जमानत नहीं मिली है। एक नहीं, दो नहीं, 3 बार उनके जमानत को रद्द कर दिया गया। और कई ऐसे लोग हैं जो अम्बेडकरवादी हैं, जो अम्बेडकर जी को जो है अपना पिता मानते हैं, जो संविधान के पिता है भी, वो कह रहे हैं कि उन पर NSA लगना चाहिए, क्योंकि उनका पुतला जलाना, उनका मूर्ति तोड़ना ये कोई छोटी मोटी अपराध नहीं है। उनका विरोध करना, उनको गंदा कहना। जून मसीह जी मेरे साथ मौजूद हैं, सोशल मीडिया पर लगातार बोल रही हैं। आप अम्बेडकर जी को लेकर तो हमेशा सबसे लड़ रही हैं। अनिल मिश्रा जेल चला गया है, लेकिन कह रहा जिस दिन निकलेंगे उस दिन सबका इलाज किया जाएगा। किसका इलाज करेंगे? वो लोग जो अम्बेडकरवादी हैं। अच्छा, अम्बेडकरवादी का इलाज करेंगे? अम्बेडकरवादी तो पूरा महिला है, अम्बेडकरवादी तो पूरा जनता ही है। क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अम्बेडकर जी को नहीं मानने वाले। अगर नहीं भी मानेंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली को अम्बेडकर जी को मानना ही पड़ेगा। क्योंकि अम्बेडकर ने जो मान, सम्मान और अभिमान दिया है ना सारी जनता को, जो इन्होंने जीने का अधिकार दिया है, ये अम्बेडकर जी के बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। आपको क्या लगता है कि अम्बेडकर के बिना आप चल लोगे? आज जो अनिल मिश्रा अरेस्ट हुआ है ना, ये सबसे अच्छी बात है कि वो अरेस्ट हो गया है। और मध्य प्रदेश सरकार पुलिस को धन्यवाद देती हूँ कि अनिल मिश्रा को अरेस्ट किया है। ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो अब हुआ है। आप बताइए कि अम्बेडकर की फोटो जलाना ये कहाँ से सही है? जिस अम्बेडकर ने इस देश को संविधान दिया है, जिन अम्बेडकर ने महिला के लिए हिंदू कोड बिल दिया है, जिन अम्बेडकर ने हम महिला को सर उठा के जीना सिखाया है, जिन अम्बेडकर ने हम लोगों का के लिए सब कुछ दे दिया, अपनी कुर्सी तक छोड़ दिया, और उनको आप पुतला जला दो और उसके बाद आप कहते हो कि नहीं ये सही नहीं हुआ। लेकिन जमानत भी तो नहीं मिल रहा मैडम। तो नहीं मिल रहा तो अच्छी बात है ना, नहीं मिल रहा है, मिलना चाहिए क्या जमानत? जमानत क्यों मिलना चाहिए उनको? जमानत नहीं मिलना चाहिए। और जो कह रहे हैं ना अम्बेडकरवादी का इलाज करेंगे, तो अम्बेडकरवादी का इलाज करके है ना आप कुछ नहीं कर सकते हो। अम्बेडकरवादियों के पीछे क्यों पड़ गए हैं आप? अम्बेडकरवादियों के पीछे इसीलिए पड़ गए ये लोग क्योंकि अब इनको पता चल गया है कि हिंदू मुसलमान से काम नहीं चलने वाले। अनिल मिश्रा जो है बार बार संविधान पे प्रहार करते हैं, बार बार जिस संविधान को पढ़ के ये अपनी रोटी पानी का जुगाड़ किया है, जिस संविधान को पढ़ के ये जो है अपने बच्चों को पाला है, जिस संविधान को पढ़ के ये अपना पहचान बनाया, और जिस संविधान को पढ़ के ये न्यायालय के अंदर गए हैं, उस संविधान को जिसने लिखा है उनके ऊपर हमला। आप बताइए, आप एक बार के लिए आप महात्मा गांधी को क्या, आज महात्मा गांधी को मानने वाले, महात्मा गांधी का विरोध करने वाले भी आगे, गोडसे के मानने वाले भी पैदा हो गए हैं इस देश के अंदर। जिन महात्मा गांधी ने देश को आजादी दिया, लेकिन आप महात्मा गांधी का विरोध कर सकते हैं देश के अंदर, करके आप राजनीति चमका लोगे, लेकिन अंबेडकर जी का विरोध नहीं कर सकते। आज हर एक पार्टी, हर एक इंसानों का मजबूरी हो गया है कि अपनी पार्टी दफ्तर में और हर एक ऑफिस में अंबेडकर जी का फोटो लगाना पड़े। तो अमित शाह जी कह रहे हैं कि अम्बेडकर का फैशन बना दिया, फैशन बना दिया। मैं वही तो कह रही हूँ, अम्बेडकर जी का जो फैशन बनाया था ना, जो बताया था अमित शाह जी ने, उनको ये पता होना चाहिए, उनको पता चल चुका था कि अम्बेडकर का पावर कितना है। क्योंकि अम्बेडकर जी के बिना तो हमारी जिंदगी नहीं चल सकते भाई। आज महिला जो हम सांस ले रहे हैं ना, एक तरीके से बताया जाए तो ये अम्बेडकर की वजह से है। हम पहले सांस तो लेते थे, लेकिन हम सांस लेके हमारे जीवन में जो है हम वो कुछ भी नहीं कर पाते थे। हम महिलाओं का वो अधिकार और सम्मान था ही नहीं। आज हिंदू कोड बिल के बाद ही तो महिलाओं को जीना हो पाया ना। आज महिलाओं को बच्चा गोद लेने का अधिकार, महिला को डिवोर्स देने का अधिकार, महिला को अपनी मर्जी से पति सिलेक्ट करने का अधिकार, महिला को जो लीव मिलते हैं प्रेग्नेंट लेडी को उसका अधिकार, महिला फाइटर प्लेन लेके जो उड़ रहे हैं उसका अधिकार, और महिला जो आज चुनाव लड़ पा रहे हैं, पार्लियामेंट में बैठ के कानून बना रहे हैं, उसका अधिकार किसने दिया? ये सारे हमें संविधान ने दिया, हिंदू कोड बिल ने दिया है भाई। और हिंदू कोड बिल के टाइमिंग में खुद अम्बेडकर जी का विरोध हुआ था। इस देश के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है
जो हम महिला के बारे में सोच सकते हैं। और अभी जो अनिल मिश्रा की बात करें, इनकी मानसिकता में सिर्फ मनुस्मृति घुसे हुए है, इनकी मानसिकता महिला विरोधी मानसिकता है, इसीलिए तो ये लोग विरोध करते हैं। अम्बेडकर जी का विरोध करने का मतलब है कि आप लोग महिला विरोधी है। अनिल मिश्रा के वकील ये कह रहे हैं कोर्ट में जाकर कि भाई आपने जो अरेस्ट किया, एफआईआर दर्ज करवाई, 8 लोगों पे किया, तो कोई वजह तो बताइए, कारण तो बताइए कि क्यों आपने जेल में डाला। कारण नहीं बताया। कारण भाई आप एक बार बता, आप अम्बेडकर जी का वो जला दोगे, फोटो जला दोगे और उसके बाद उनके आप सपोर्ट करोगे, आप उनको ये बोलोगे कि हाँ भाई आप सही किया है। अम्बेडकर जी को आप किस वजह से आपको इतना नफरत है, आप बताइए। क्या वो एक विशेष समुदाय से आते हैं, विशेष जाति से आते हैं इसलिए नफरत है, या उन्होंने महिला को अधिकार दिया इसलिए नफरत है? देखो दो ही कारण हो सकते हैं, दो ही कारण है। अम्बेडकर जी ने हम महिलाओं को जीना सिखाया है, हम महिलाओं को सर उठा के चलना सिखाया है। अम्बेडकर जी वो सूरज है ना, जिसकी तरफ देखेगा तो आप राख बन जाएंगे। आज हर एक पार्टी का मजबूरी है अम्बेडकर जी का नाम लेना, हर पार्टी का मजबूरी है कि अम्बेडकरवादी बनना, हर पार्टी का मजबूरी है। आप बताइए, आप विरोध किस बात के लिए कर रहे हैं? उनका वो विरोध करने वाला ऐसा क्या उनके अंदर व्यक्तित्व थे जिनकी वजह से आप विरोध करते हैं? कह रहे संविधान को दरअसल अम्बेडकर जी ने लिखा नहीं है, ये तो प्रूफ भी दे रहे हैं, कह रहे कि नहीं लिखा है। मैं वही गंदे आदमी है। गंदे आदमी है? कहाँ से गंदे आदमी है? वो तो कह रहे थे कि किसका एजेंट भी बता रहे थे, है ना, ब्रिटिशों के एजेंट भी बता रहे। आप बताइए, अम्बेडकर जी ने अपनी अधिकार, इंसानों को इंसान होके जीने का अधिकार दिया है, और इनको इसी चीज का परेशानी है कि आज जो दलित समुदाय के जो लोग हैं, दलित जाति के जो लोग हैं, बहुजन समाज के जो बच्चे हैं, वो आज पढ़ लिख के IAS IPS बड़े बड़े पद में कैसे बैठ रहे हैं, उनको इस बात का मिर्ची लगता है। इसी वजह से तो अम्बेडकर जी का विरोध करते हैं। आज महिला आज फाइटर प्लेन लेके कैसे उड़ रहे हैं, आज महिला कैसे ऑपरेशन सिंदूर को सफल करे, आज महिला क्यों IPS बन रहे हैं, आज महिला क्यों बड़े बड़े पद में बैठे हुए हैं, इसीलिए इनको मिर्ची है। अम्बेडकर जी का बाकी विरोध करने का कोई मतलब ही नहीं बनता भाई, क्यों विरोध करे? तुमने इंसानों को इंसान नहीं मानते थे, और अम्बेडकर ने जो है इंसानों को इंसान माना। तुम लोगों ने दलितों को, दलित जो है इंसानों को तुम समझते नहीं थे उनको इंसान, तुम तो उनको जानवर समझते थे। आप बताइए, जहां से कुत्ते पानी पी सकते हैं लेकिन वहां से इंसान पानी नहीं पी सकते, तुमने तो दलितों को जीना ही मुश्किल कर दिया था। और ये अधिकार और मान सम्मान जो हमारे संविधान ने दिया है, उन लोगों को जो जीने का अधिकार दिया है, और उसके बाद आप क्या अम्बेडकर का विरोध कर रहे हैं? इसलिए विरोध कर रहे हैं। सवाल तो जायज है ना। ठीक है, अनिल मिश्रा ने गलत किया, जेल में है, सलाखों के पीछे, कभी चंद्रशेखर चले जाते हैं ग्वालियर, कभी भीमसेना चली जाती है, उनको चिढ़ाते हैं, तो भाई ये भी तो दिक्कत है ना। जय भीम करते हैं, जय श्री राम क्या चिढ़ाते हैं? बताइए ना, चिढ़ाने वाला ऐसा क्या काम देते हैं क्या? अरे भाई, अम्बेडकर का विरोध करेगा तो चुनौती देना क्या बुरी बात है क्या? कोई गलत काम करे क्या बलात्कारी का साथ दे रहा है भीमसेना जाके? हाँ, चंद्रशेखर जाके क्या बलात्कारी का साथ दे रहा है या बलात्कारी का वो कर रहे हैं? वो लोग तो बाबा साहब अम्बेडकर का साथ दे रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर संविधान का सपोर्ट करे कि संविधान को बचाना जरूरी है। जो संविधान विरोधी बात करता है उनको विरोध करता है। उन्होंने ये गलत थोड़ी ना किया है। अब अगर बलात्कारी का सपोर्ट करते तो बताओ कि बलात्कारी का सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग तब कहाँ चले जाते? जो बलात्कारियों के लिए रैलियां निकलता है, जो सपोर्ट करते हैं, जो उनको फूलमाला से स्वागत करते हैं, उनके लिए केक काटा जाता है, तब कहाँ रहते हैं? इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अनिल मिश्रा जो है वो जेल के अंदर ही उनका सही जगह है, बाहर उनका सही जगह नहीं है। हम भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग मानने वाले का यहाँ जगह नहीं है क्या? उनका हक नहीं है इस देश में? भाई उनका हक है ना मैडम, उनका भी तो आप देखेंगे रोल। क्या रोल देखो? उनका क्या रोल? क्या मेरा हक है कि नहीं? क्या मैं मर जाऊं? क्या मर जाऊं? इंसान बन के रहो। अनिल मिश्रा ये कह रहा, आप अम्बेडकरवादी होइए, आप संविधान को मानिए, आप अम्बेडकर जी को मानिए, लेकिन हमको भी तो मानने दीजिए। यही बात तो तुम मानो ना, तुम मानो। तुम किसी को मानने का मतलब मनुस्मृति को जला रहे हैं ना? क्यों नहीं जलाएंगे? मनुस्मृति महिला को, इंसानों को इंसान नहीं मान रहे हैं, अम्बेडकर जी को गंदा कर रहा है। इंसान नहीं मान रहे हैं। वो मनुस्मृति जो है महिलाओं को महिला नहीं मानते भाई, महिलाओं को मशीन देने वाला मशीन मानते हैं, महिलाओं का अपना अधिकार छीन रहे हैं मनुस्मृति। और उसके बाद मनुस्मृति का सपोर्ट करना चाहिए। मनुस्मृति में तो महिला को बोला है कि आप उनके अधीन रहिए, बाप के अधीन रहिए, फिर पति के अधीन रहिए, फिर उसके बाद अपने बेटे के अधीन रहिए। और जिस महिला का कोई भी तीनों में से कोई नहीं हो, किसके अधीन रहे ये बता दे? महिला मर जाए, जहन्नुम में चला जाए, जैसे इनका नेता कहते हैं कि जहन्नुम में चला जाए। मैम ये लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र है ना। आप मुझे इसका सवाल का जवाब दीजिए। उनके वकील यही कह रहे हैं सबका अधिकार है, फिर अधिकार सबका है। विरोध क्यों अनिल मिश्रा से चिढ़ क्यों है? चिढ़ इसीलिए है क्योंकि वो जो है संविधान विरोधी बात करते हैं, वो बाबा साहेब अम्बेडकर को गलत बताते हैं। तो आप भी तो मनुस्मृति को गाली दे रही हैं, आप भी तो अनिल मिश्रा को गाली दे रही हैं। सुनिए, देश जो है संविधान से चलेगा।
आप किसी भी धार्मिक आस्था अपनी जगह है, आप धार्मिक किसी भी चीजों को आप मानते हो, धार्मिक आस्था अपनी जगह है। आप अपनी गीता पढ़ते हैं, आप भगवत पढ़ते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, आप कुरान पढ़ते हैं, आप कुछ भी पढ़ते हैं, ये आपकी धार्मिक आस्था है। धार्मिक आस्था में किसी का हमला करना सही नहीं है, लेकिन ये देश जो है एक डोरी में बंधा हुआ है, जो संविधान ने बांध के रखा है, सबको बराबरी का जो अधिकार दिया है, ये सिर्फ और सिर्फ संविधान दे दिया। और संविधान के ऊपर आप हमला करोगे तो आप चुप, हम हाथ धर के बैठे रहे, हम कुछ ना बोले। हाँ, हम महिलाओं को अधिकार किसने दिया भाई? मनुस्मृति ने महिलाओं को अधिकार नहीं दिया। तुम पुरुषों की बात ही नहीं कर रही मैं। आप पुरुषों को से मनुस्मृति लागू हो या नहीं हो, आप पुरुषों को हमेशा बेनिफिट में रहते हो। हम महिलाओं के लिए जो है ना, महिला को जो अधिकार दिया है, ये सिर्फ और संविधान ने दिया है, हिंदू कोड बिल ने दिया है। महिला को महिला समझा है, महिला को इंसान समझा है, और महिला को जीने का अधिकार हमें संविधान ने दिया है। किसी बाप का ताकत नहीं है उस अधिकार को छीने। आप बताइए, महिला ये 7 जन्म लेने के बाद भी हमें जो अधिकार उन्होंने दे के गए हैं वो नहीं उतार सकते हम लोग। हमारी महिला जो है ना, उनकी ऋणी होना चाहिए। मैं देश के पुरुषों की बात ही नहीं कर, मैं तमाम महिलाओं से निवेदन करती हूँ कि बाबा साहब के अम्बेडकर के साथ दीजिए। आप किसी समुदाय विशेष से हो सकते हैं, किसी जाति विशेष से हो सकते हैं, आप किसी धर्म विशेष से हो सकते हैं, आपका पूजा स्थल अलग हो सकता है, आप कहीं पर भी जा सकते हैं, आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कहीं पर भी जा सकते हैं, लेकिन आप अगर बाबा साहब की बात आते हैं तो सारी महिलाओं को एक मुट्ठी में बन जाना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को अधिकार देने वाला सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर है। वो हमारी सर का ताज है। बहुत बढ़िया।